अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद। अब हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर हम लोगों ने एवरेज की जो सेकंड मेथड निकालने का है, एवरेज निकालने का टाइप जो है ये हमारे पास है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन हम कह सकते हैं मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड मीडियन। तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए, विच वैल्यू इज़ डिवाइडेड द अरेंज डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज़ कॉल्ड मीडियन। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर हमने सबसे पहला डाटे को अरेंज करना है। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं आप, असेंडिंग में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग असेंडिंग में करते हैं। ठीक है ना, तो जब हम डाटे को अरेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद उसकी हम देखते हैं कि उसकी जो नंबर है यानी उसकी जो तादाद है वो कितनी है, एन हमारा कितना आ रहा है। तो एन अगर ऑड नंबर है तो उसके लिए एक अलहदा फार्मूला मैंने कहा निकालने का, और इसी तरह अगर आपके पास जो है उसका इवन आ जाता है तो उसका हमारे पास अलहदा मेथड होगा। इसके बाद हमारे पास एक तीसरी टाइप है जिसको हम मॉड कहते हैं। ठीक है, इसका अनग्रुप डाटा के अंदर जो है ना कोई फार्मूला नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसी लेक्चर के अंदर वो भी मैं कवर करवा दूँ। ठीक है, तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, तो इसकी जो डेफिनेशन ही है वही इसका फार्मूला है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड, मतलब विच वैल्यू इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम इन द गिवन डाटा इज़ कॉल्ड मोड। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को मैं इस लेक्चर के अंदर कोशिश करूँगा कि डिस्कस करूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ज़रा ध्यान से देखना है। तो आप लोगों अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने वाकई स्टैटिस्टिक्स को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। आप इस चैनल पे आकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और फिर साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अरेंज कर रहा हूँ। आपको अगर कोई मसला आता है तो मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो 0315044717। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी अगर आपको कोई क्यूरी आती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि डाटे को अरेंज करना है। किसी भी ऑर्डर में कर ले, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है। ठीक है, अब इसकी आपने देखनी है कि तादाद कितनी है। ये 11 है तो 8 नंबर में है, तो इसका जो है ना अब हम देखेंगे कि 8 नंबर है तो हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो मीडियन का वो बन जाएगा हमारे पास n+1/2, और यहाँ पे साथ हम TH लिख देते हैं, टीथ टर्म। ये अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये TH क्यों लिखा है मैंने। टर्म ऑफ अरे डाटा। ठीक है, यानी अरेंज किया हुआ जो डाटा, टर्म ऑफ अरे डाटा का मतलब अरेंज किया हुआ डाटा, जिसको हमने तरतीब लगाकर लिखा था। ठीक है, एन यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एन की वैल्यू जो है ना वो पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11 है, तो हमारे पास आ गया 11+1/TH टर्म ऑफ अरे डाटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। 12 और 1 हमारे पास 11 और +1 12 बना, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6। अब यहाँ पे ये TH, इसका मतलब आप देखें ये क्या बन गया, 6th। ठीक है, ये TH का लिखने का 6th आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 12th आ जाए, 14th आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे वो TH 6th का शो कर रहा था। ठीक है, इसको हम टर्म ऑफ अरे डाटा। अब आप लोगों ने 6th टर्म जो आपने अरेंज की, अरे डाटा जो था अरेंज जो किया हुआ है उसकी 6th वैल्यू देखनी है। यहाँ पे देखें, पहली वाली वैल्यू, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये हमारी 6th वैल्यू बन रही है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे
यहाँ पे हम वो लिख दी 19, तो उसके बाद फिर ये नहीं लिखना आगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से वैल्यू लिख के फिर आगे टीथ टर्म ऑफ ये नहीं लिखना आप लोगों ने। अब ये हमारा आंसर आ गया, मीडियन आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा नहायत आसान सा काम था कि हम लोगों ने मीडियन निकाल लिया। एक हम लोगों ने एक छोटा सा डाटा लिया, अनग्रुप डाटा। ये अभी सारी चीज़ें जितनी भी हम पाँचों एवरेजेस जो हैं ये हम अनग्रुप डाटे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, तो इसके अब हमारे पास क्या बना, क्या चीज़ क्या निकली। ये देखिए, ये 19 जो है ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसकी हाफ डाटा इसके ऊपर है। देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू ऊपर हैं। इस तरह इस 90 से नीचे क्या, 1 1 2 3 4 5, इसके नीचे भी 5 है, यानी ये हमारी सेंटर वैल्यू बन गई। मीडियन क्या होता है, हमारा सेंटर वैल्यू होती है। तो मीडियन की हम डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, अगर तो इसी डेफिनेशन को ही मैं लिखूं तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन which value divide the range data into two equal parts is called median। अच्छा, इसको हम it is denoted by x के ऊपर ऐसे डाल देते हैं मार्क्सी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो डाटे को डिवाइड कर दे, अरेंज डाटे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ये भी लिख सकते हैं, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन, यानी जो हमारी सबसे सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मीडियन। हम लोगों ने जब हमारे पास वैल्यू जो होगी क्या होगी, हमारे पास ऑड नंबर में आएगी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू या ऑड नंबर के अलावा हमारे पास इवन नंबर में भी आ सकती है। एक हम इवन नंबर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने एक डाटा लिया है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, आपको बताया था सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 8 आ रही है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 8 लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रही वैल्यू 10 आ रही है, 10 लिखा। उसके बाद हमारे पास 18 आ रहा है। ठीक है, तो 18 लिखा। फिर हमारे पास 20 आ रहा है, 20 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 25 आ रहा है, तो 25 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 30 आ रहा है। फिर हमारे पास 32 आ रहा है। उसके बाद 32 के बाद हमारे पास 35 है। 35 के बाद हमारे पास ये 40 आ रहा है। इस 40 के बाद हमारे पास 45 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 48 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 50 आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ गिन लेते हैं, दोनों सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। ये हमारे पास इवन नंबर आ गया है। ठीक है, जिसको आप उर्दू में जुफ्त नंबर कहते थे।
ठीक है। ऐसी वैल्यू जो 2 पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा पूरा तकसीम हो जाए, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला मीडियन का क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 1/2। ये थोड़ा सा लंबा आप कह लें हो जाएगा, लेकिन होगा 10th टर्म ऑफ array data प्लस n प्लस 2/2th टर्म ऑफ अरे डाटा। आगे स्पेस नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। ये सारा एक फार्मूला बन गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर इसको क्या करते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये देखिए, ये 1/2 जो बाहर आया हुआ है, इसको तो हमने यहाँ पे लिख दिया। n/2 है, n की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो हम क्या करेंगे 12/2 टर्म ऑफ अरे डाटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस 2/2 टर्म ऑफ अरे डाटा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6th टर्म ऑफ अरे डाटा प्लस इसको 12/2 क्या आएगा 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7th टर्म ऑफ अरे डाटा, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, ये जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो था, इसकी हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 6th टर्म ऑफ ये जो हमने अरेंज किया था डाटा, इसकी 6th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 30 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 प्लस आगे है 7th क्या है इसकी नेक्स्ट वाली, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास 7th आ गई, यानी 32 आ गया। अब हम लोगों ने ये टर्म ऑफ अरे डाटा नहीं लिखा। जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 62, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ हमारे पास 31 आ गया, यानी 31 जो है हमारे पास मीडियन निकल आया है। तो ये जो हमारा मीडियन निकल आया है 31, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अगर डाटा के अंदर इन दोनों के दरमियान में 31 एक ऐसी वैल्यू है जिससे ये ऊपर वाला जो डाटा है, हाफ डाटा इसके ऊपर है और हाफ डाटा इसके नीचे है। तो इसका मतलब ये हमारा मीडियन जो है ना वो 31 आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये होल नंबर में भी आए, पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन निकालने का हमें पता चल गया कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ये आप लोगों ने याद रखनी है कि ये एक ऐसी हमारे पास एवरेज है जो कि डाटे की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन अर्थमेटिक मीन है ना। यहाँ पे मैं 35 की जहाँ पर 34 लिख दूंगा, फिर भी हमारा आंसर 31 ही रहेगा। यहाँ पे मैं 33 लिख दूंगा इस 35 की जगह पर, या इस 40 की जगह पर मैं क्या करता हूँ 37 लिख देता हूँ, 42 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क। हाँ, वो ये इससे छोटा ना मैं लिख दूँ इससे, ठीक है। तो ये 40 जो है अगर मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दूँगा तो इसका मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ इसकी तादाद पे डिपेंड कर रही होती हैं और इसके मैं अरेंजमेंट पे कि छोटी है या बड़ी है या क्या है, ठीक है। लेकिन वो ख़ुद अगर थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सारी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये क्या कर रहा है सिर्फ उसकी वेटेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोड।
अच्छा, मोड जो है ना, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये इसका फार्मूला कोई नहीं है, ये इसकी जो डेफिनेशन है वही इसका फार्मूला बनती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो मैं लिख लेता हूँ। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज कॉल्ड मोड, ठीक है। या मैं यहाँ पे इन सिंपल मज़ीद आपको समझने वाली जो डेफिनेशन है, विच वैल्यू इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम in the given data is called mode। अब देखें कि इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है, विच वैल्यू इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, इसका मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी, रिपीट का वर्ड यूज़ हो रहा है। अब देखें, मेरे पास एक डाटा मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। ये मेरे पास डाटा है, ठीक है। उसने कहा है कि अब देखिए हमारे पास क्या है, टू जो है, ये जो टू वैल्यू है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, 1 और 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है। टू जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आया है। इसी तरह 8 जो है आपका वो 1 टाइम ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 आपका क्या है, 1 2 और 3, यानी 4 जो है आपका वो 3 टाइम जो है ना वो रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास 6 कोई नहीं है, 10 आपका 2 टाइम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, ठीक है। जो सिंगल टाइम आई है उसको मैंने नहीं लिखा, जो एक से ज़्यादा दफ़ा आई होगी उसको हम कहेंगे कि रिपीट हुई है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सी वैल्यू, सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, ये वाली, ये 3 टाइम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा पास जो मोड होगा वो हमारे पास 4 निकल आएगा, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगी वो हमारा मोड कहलाया करेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वो एक से ज़्यादा दफ़ा अगर रिपीट हो जाती कोई वैल्यू, सेम टाइम रिपीट हो जाती है, मसलन यहाँ पर ऐसा होता कि यहाँ पर एक वैल्यू और होती वो 10 हो जाती। अब इसी को देखें हमारे पास क्या हुआ। अब क्वेश्चन को दोबारा चेक करते हैं। 2 जो है वो 2 टाइम ही है, 4 जो है वो 3 टाइम आ गया है, और हमारे पास 10 जो है वो भी क्या हुआ है, 3 टाइम आ गया। अब क्या हुआ, हमने कहा था हमारा जो फार्मूला था विच वैल्यू इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है ना वो 2 वैल्यू रिपीट हो गई हैं, तो हमारा मोड क्या कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मोड बन जाएंगे, एक 4 और एक 10, यानी 2 इसके आंसर निकल आए हैं, 4 एंड 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहते हैं डुअल मोड या बाई मॉडल भी इसको कहते हैं, बाई मोड भी कहते हैं, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि अब इसका आंसर जो है वो 2 निकलता। जब कुछ वैल्यू ऐसा हो सकता है सेम टाइम अगर 2 भी आ जाता तो उसको हम कहते हैं 2 4 एंड 10, ठीक है। तो ट्राई मॉडल कहते हैं हम। तो इसलिए ये हमारे पास मोड जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या, जितनी दफ़ा जो वैल्यू रिपीट मैक्सिमम टाइम में आपने देखना है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू हो रही हैं, 3 हो रही हैं, 4 हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं वो उसके मोड के आंसर कहलाएंगे। हाँ, एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं कि
एक मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो डाटा मेरा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हुई। जब कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हुई तो इसका मोड फिर क्या होगा, ठीक है। इसको आप लिख देंगे यहाँ पे नो मोड लिख दें, यानी इसका मोड है ही नहीं, या नथिंग लिख दें, ठीक है। ज़ीरो नहीं लिखना आपने, मोड आप उसका आंसर ज़ीरो नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप ज़ीरो लिखेंगे तो ज़ीरो खुद एक वैल्यू है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो को रिपीट कर देता 2-3 दफ़ा, ठीक है, तो वो ज़ीरो भी मेरा मोड निकल आना था। तो इसलिए ज़ीरो नहीं आपने लिखना जब आपके पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसका मोड कोई नहीं है, ठीक है। ये हमारा मोड का टॉपिक भी आज ख़त्म हो गया।